जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय का पहला और दूसरा आयत। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। आज पढ़ा हुआ वचन का लेखक इस पत्री में विश्वासियों को प्रोत्साहन देते हैं कि हमारा मसीही जिंदगी का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना। मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया। आप उस पेड़ से क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि वो पेड़ बढ़े, उसमें से सही सही समय पर फल मिल सके। एक बच्चा जन्म हुआ है तो माता पिता का प्रतीक्षा है कि उसको बढ़ोतरी होना है और जीवन का हर एक बातों को सामना करने के लिए वो परिपक्व हो जाना है। मान लीजिए आपको एक नौकरी मिला। आपके लक्ष्य क्या है? आप दिन बढ़ने से उसमें ऊंचे ऊंचे पद में आने का है। इसी प्रकार मसीह में एक व्यक्ति आने के समय परमेश्वर का इच्छा है कि वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ना। सिद्धता का मतलब परिपक्व होना, परिपूर्ण होना, परमेश्वर का ज्ञान में, विश्वास में और धार्मिकता में, परमेश्वर का इच्छा जैसे है वो जानने में हम परिपक्व होना। लेकिन कई लोग मसीह में आने के बाद बढ़ोतरी को संपत्ति के साथ लोग तुलना करते हैं। जो चीज कमाया है वो उनका बढ़ोतरी का चिन्ह के रूप में समझते हैं। वो गाड़ी खरीदा है, नया घर बनाया, नया नौकरी मिला है और पैसा कमाया, उस चीजों को मसीह जिंदगी का बढ़ोतरी का चिन्ह के रूप में लोग उसको समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ध्यान दुनिया में नष्ट होने वाली बातों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि सिद्धता की ओर बढ़ते जाना। जैसे यीशु हमारे लिए एक नमूना है, उसके जैसे बनने का एक तात्पर्य, एक इच्छा हमारा अंदर में होना चाहिए। ज्यादातर लोग मसीह में आके बहुत साल बीत गए हैं, अभी भी वे आरंभ की शिक्षा में हैं। वे जो शुरुआत में सिखाया हुआ बातों में ही बने रहते हैं। क्या क्या बात है? यहाँ पे नींव की शिक्षा की बातों पर मन लगाता है, मन फिराने की बातों में, विश्वास करने का, बपतिस्मा, हाथ रखना, मरे हुओं का जी उठना, अंतिम न्याय की शिक्षा पर नींव रखते हैं और उसी के बारे में बार बार समझाना पड़ता है। आप सोचिए अपने बारे में, मसीह में आके आप कितना साल लगा है और मसीह में आपका जिंदगी अभी कैसे चल रहा है? क्या आपको आत्मीय उन्नति है? आप परमेश्वर का इच्छा को अभी समझ पा रहे? आपको बढ़ोतरी हो रहा है या जैसे अब पहले था वैसा ही है? परमेश्वर का आशा है कि कलीसिया का हर एक सदस्य परमेश्वर का ज्ञान की शिक्षा पाके सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हुए वे आने वाले दिनों में परमेश्वर का गवाह बनना है। लेकिन ज्यादातर कलीसिया से लोग बाहर सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोगों को तैयार करके नहीं भेजते हैं। कलीसिया ऐसा जगह है जिस जगह में लोग प्रशिक्षित हो जाते हैं और प्रभु का सेवकाई करने के लिए एक परिपक्व होकर बाहर निकलने का, बढ़ोतरी का एक जगह है। आज हम लोग कौन सी बातों पर मन लगाते हैं? आरंभ की बातों पर ही हम मन लगाए हैं या सिद्धता की ओर बढ़ने का एक तात्पर्य हमारे जीवन में है कि नहीं? ये अपने आप को परखने का समय है।
जो चीज पर हम मन लगाता है हो सकता है वो चीज नष्ट होने वाला है। परमेश्वर का जो इच्छा ये है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। आज का दिन हम लोग ऐसा निर्णय लें, मेरा मसीह जिंदगी में मैं तृप्त नहीं हूं, मुझे और बढ़ोतरी पाना है। मेरा आत्मिकता में मैं तृप्त नहीं हूं, मुझे और बढ़ना है। मेरा प्रार्थना जीवन में, मेरा वचन का अध्ययन में और मेरा पवित्र जीवन बिताने में और परमेश्वर के साथ उसके रिश्ता में, उनकी आज्ञाओं को पालन करने में मुझे इतना काफी नहीं है। ऐसा एक निर्णय आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में देना चाहते हैं। हमारा नमूना प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के जैसे बनने का एक इच्छा हमारा जीवन में होना चाहिए। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हम परमेश्वर से बोले, प्रभु में सिद्धता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आरंभ की बातों पर मन लगाते हुए जिंदगी बिताना नहीं चाहते हैं। उससे बढ़कर सिद्धता की ओर, परिपूर्णता की ओर मुझे ले जाए, ताकि आपकी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरा कर सके। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।